प्रिय साथियों नमस्कार। मैं इस वक्त नरपतगंज प्रखंड मुख्यालय परिसर से अनशन स्थल से आप लोगों से लाइव हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीते 20 मार्च को जो प्राकृतिक आपदा आई थी और उसमें जो हजारों हजार किसानों की फसल बर्बाद हुई थी, तबाह हुई थी, विशेषकर नरपतगंज विधानसभा के दोनों प्रखंड नरपतगंज प्रखंड और भरगामा प्रखंड के लगभग सभी किसान वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। उनकी स्थिति इतनी खराब है कि कई घरों में चूल्हा नहीं जला है। ऐसे में हमने कल से, जैसा कि आप जानते हैं कि कल से हमने सुबह 11 बजे से सत्याग्रह आंदोलन यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पे चल के हमने आमरण अनशन शुरू किया था, जो इस वक्त पर जब मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं तो लगभग 32 और 33 घंटे का समय हो चुका है। मैंने अन्न और जल का पूर्ण रूप से त्याग किया हुआ है। मैंने एक बूंद जल भी नहीं लिया है और 32-33 घंटे के बाद भी ये सामाजिक न्याय के सिपाही का हौसला है, ये गरीबों के मसीहा, दलित, वंचित, शोषित, अकलियत की सबसे बड़ी आवाज परम श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी के सिपाही का हौसला है। ये छात्रों और नौजवानों की आवाज आदरणीय तेजस्वी यादव जी का हौसला है कि हम पूरी बुलंदी के साथ इस वक्त भी किसान की लड़ाई को पूरी ताकत दे रहे हैं। मैं आपको ये सूचना देना चाहता हूं कि अभी कुछ देर पहले अररिया डीएम के निर्देश पर जो नरपतगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, नरपतगंज के जो सीओ हैं, एसडीओ साहब हों, उन सभी लोगों ने धरना स्थल पे आकर उन्होंने कहा है कि आपकी जो भी मांग है वो मान ली गई है। उन्होंने कहा कि क्रमवार जो आपने मांगे रखी थी, आपकी मुख्य मांग ये थी कि जो सर्वेक्षण हुआ है, जो फसल की बर्बादी हुई है, जो सर्वेक्षण हुआ है, वो सर्वेक्षण निष्पक्ष नहीं था, वो सर्वेक्षण ईमानदार नहीं था और वो सर्वेक्षण लापरवाही में किया हुआ, इनकॉम्पिटेंट जो सर्वेक्षण इंचार्ज थे, जो टीम थी, उनके द्वारा किया गया, जो सड़क से चले गए, किसान की फसल को भी नहीं देखा कि किसान की फसल तबाह है, बर्बाद है, मिले भी नहीं किसान से। तो हमारी मांग थी कि उस सर्वेक्षण रिपोर्ट को जो है सार्वजनिक किया जाए और यदि किसी किसान का नाम छूट गया है मुआवजा की राशि से तो उनको दोबारा से उनका नाम जो है इंक्लूड किया जाए। स्थानीय स्तर पे जो प्रतिनिधि हैं पंचायत के, चाहे वो मुखिया हों, सरपंच हों, वार्ड सदस्य हों, समिति हों, जो भी प्रतिनिधि हैं, वो सर्वेक्षण की टीम उनसे भी विमर्श करे, उनसे परामर्श ले और उसके बाद जो कोई एक भी किसान उनको मुआवजे की राशि से वंचित ना रहे। उन्होंने कहा ये मांग मान ली गई है। हमारी असल जो मांग थी वो ये भी थी कि जो ये प्रोसेस बता रहे हैं मुआवजा राशि का, वो सिर्फ कागजी खानापूर्ति नजर आ रहा है। कि आप कह रहे हैं कि यहाँ से डीएम के पास रिपोर्ट गई है, डीएम उसको वहाँ आगे भेजेंगे और इस पे ऑनलाइन आवेदन के अलावा जो पोर्टल पे जाएगा, फिर यहाँ से पटना जाएगा, फिर वहाँ से स्वीकृति मिलेगी। तो इसमें मैंने कहा था कि ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ये किसान कराह रहे हैं, किसान की जो वेदना है, जो पीड़ा है, जो तरफ है, उनको न तो यहाँ की विधायक समझ रही हैं, न तो अररिया के सांसद समझ रहे हैं, न तो प्रशासन समझ रही है, न सरकार समझ रही है। किसी के चेहरे पे शिकन नहीं है। यहाँ किसान पूरी तरह से उजड़ गया, उनका घर, किसान बर्बादी के कगार पे पहुंच गए हैं, किसान आत्महत्या के कगार पे पहुंच गए हैं। उनका आत्मबल इतना समाप्त हो चुका है कि वो रो रहे हैं। और यहाँ जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनको धार्मिक अनुष्ठान में जाने से फुर्सत नहीं है, उनको पब्लिक फंक्शन में जाने से फुर्सत नहीं है, उनको बर्थडे केक काटने से फुर्सत नहीं है। वो काटिए,
लेकिन समय की नजाकत को समझिए, वक्त की नजाकत को समझिए। 20 तारीख से लेकर आज 31 तारीख है, 11 दिन हो गए। 11 दिन में क्या आप कभी किसान से मिलने गए, किसानों को गले लगाया कि चलिए प्राकृतिक आपदा थी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन आपने उनको सांत्वना दिया कि हमारी सरकार है, हम जल्द से जल्द मुआवजा की व्यवस्था करेंगे? आपने वो भी नहीं किया। एक जो सिस्टम, जो पॉलिटिकल एटिकेट्स है, जो राजनीतिक शिष्टाचार है, आप उसको भी भूल गए। ऐसे में नरपतगंज विधानसभा की महान मतदाता ने मुझ जैसे एक सामान्य से कार्यकर्ता को, तेजस्वी जी के सिपाही को, लालू जी के सिपाही को लगभग 1 लाख वोट देकर यहाँ विपक्ष में रहने का जनादेश दिया था। विधायक अपने जिम्मेदारी को भूल गए, सांसद भूल गए, सरकार भूल गई, लेकिन हम अपने नैतिक कर्तव्य को भूलने वाले लोगों में नहीं हैं। हमने अपना नैतिक कर्तव्य निभाते हुए किसान के इस संजीदा मुद्दे पर हम अपने जान को दांव पे लगाकर, हमने अपने प्राण को दांव पे लगाकर, हम आज 32 घंटे हो गए, अभी तक हमने अन्न और जल का पूरी तरीके से त्याग कर दिया है। मेरी सेहत बिगड़ती जा रही है। अभी चिकित्सा विभाग की भी टीम आई थी, सीओ बीडीओ सब लोग आए, उन्होंने कहा आपकी मांग भी मान ली गई है, अब तो तोड़ दीजिए। हमने कहा कि बीडीओ साहब, सीओ साहब, एसडीओ साहब, हम आपके आश्वासन पर भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। हम कमजोर लोग नहीं हैं, हम गांधी जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम लालू जी के सिपाही हैं, तेजस्वी जी के सिपाही हैं। हम सिर्फ जिले में एक ही शख्स की बात पर, आश्वासन पर इस भूख हड़ताल को तोड़ सकते हैं, और वो है कलेक्टर। यदि जिलाधिकारी, जिले का डीएम ये आश्वासन दे कि जो बात ये लोग बता रहे हैं कि ये डीएम साहब का निर्देश है, तो ये डीएम साहब स्वयं आश्वासन दे कि हमारी जो मांग है वो पूरी हुई है, तो हमारा कोई पूर्वाग्रह नहीं है। हम किसी राजनीतिक दुराग्रह के भावना से भूख हड़ताल पर नहीं बैठे हैं। हमारा एक ही मंतव्य है कि किसान को उनका उचित सरकारी मुआवजा मिले, और यथाशीघ्र मिले, महीने के अंदर मिले। ये जो प्रोसेस इनका चल रहा था वो बहुत लेंदी था, वो 5-6 महीने का प्रोसेस था। हमने ये मांग की थी डीएम से, सरकार से, कि महीने के अंदर सारी कार्रवाई करने के बाद खाते में पैसा भी चला जाए। ये आप इसको क्विक और स्पीडी आप इसको प्रोसेस कीजिए। तो मुझे ये कहते हुए खुशी है, मेरी इस बात को भी मान लिया गया है, लेकिन हमने ये शर्त रखी है कि हम बीडीओ, सीओ, एसडीओ, कृषि विकास पदाधिकारी, उनकी फेस वैल्यू, उनकी क्रेडिबिलिटी पर हम ये भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। स्वयं अररिया के जिलाधिकारी, अररिया डीएम स्वयं आश्वासन देंगे कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री से बात करके, तब जाके हम भूख हड़ताल तोड़ेंगे। यदि हमारी मांग को मानने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठ जाएंगे, यदि हमारी मांग को मानने के बाद यदि हमें भविष्य में नजर आया कि डीएम साहब भी अपनी बात से पलट गए, कृषि मंत्री भी पलट गए, तो फिर हम इससे बहुत बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। लेकिन चूंकि आपसे एक एक बात साझा करना, सूचना साझा करना मेरा परम कर्तव्य है, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के मार्गदर्शन से, आप लोगों के ताकत से मनीष इतनी हिम्मत कर पाया है कि यहाँ सत्याग्रह आंदोलन पर बैठा है। इसलिए साथियों, और ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं आप लोगों को सिर्फ ये सूचना साझा करने के लिए प्रस्तुत हुआ था कि हमारी जो भी मांग थी वो क्रमवार जिला प्रशासन ने मांग ली है, लेकिन हमारी ये शर्त है, ये आश्वासन हम अररिया डीएम के मुंह से, अररिया डीएम के द्वारा ये आश्वासन मिलना चाहिए, तब जाकर हम इस बात की गंभीरता को समझेंगे। आप लोग ऐसे ही अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद, अपना मार्गदर्शन अपने बेटे, अपने भाई, अपने दोस्त मनीष पे बनाए रखिए। मनीष हमेशा आपसे वायदा करता है, वो विधायक बने ना बने, सांसद बने ना बने, मनीष आपको मायूस नहीं करेगा। जय हिंद, जय बिहार, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय नरपतगंज विधानसभा की महान जनता।